नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड केंद्रीय विद्यालय में निकली नई शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तराखंड केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों लगातार शिक्षक भर्ती दोस्तों निकलती रहती है, जहां पर आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर अस्थायी रूप से नौकरी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर एलटी प्रवक्ता टीजीडी पीजीटी दोस्तों भर्ती निकली है, जिसमें दोस्तों 25 फरवरी से आपके इंटरव्यू दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस नई भर्ती के बारे में। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी जिला नैनीताल उत्तराखंड में दोस्तों ये भर्ती निकली है। यहाँ पर दोस्तों प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है। वॉक इन इंटरव्यू दोस्तों आपके 25 फरवरी 26 फरवरी और 27 फरवरी को होने वाला है, यानी कि 25 फरवरी से दोस्तों आपके इंटरव्यू दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में दोस्तों अगर आप जॉब करना चाहते हैं और अंशकालीन अनुबंध के आधार पर दोस्तों आपकी जॉब रहेगी 2026-27 के लिए। पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के लिए पैनल बनाने हेतु यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप अपना जो आवेदन है पूर्ण रूप से भर के 22 फरवरी तक दोस्तों जमा कर ले। यहाँ पर देख लीजिए 25 फरवरी को पीजीटी भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान अर्थशास्त्र भूगोल का इंटरव्यू होगा। टीजीटी विज्ञान का होगा, कंप्यूटर प्रशिक्षक क्रीड़ा प्रशिक्षक योग प्रशिक्षक का इंटरव्यू होने वाला है। फिर बात करेंगे बृहस्पतिवार को यानी कि 26 फरवरी को पीजीटी गणित टीजीटी गणित पीआरटी विशेष शिक्षक परामर्शदाता नर्स का दोस्तों इंटरव्यू होगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 27 फरवरी की, तो पीजीटी हिंदी अंग्रेजी रसायन विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान इतिहास वाणिज्य और टीजीटी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू दोस्तों होने वाला है। जब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन अपने सभी प्रमाण पत्रों की आपको मूल प्रति, उनकी फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट आकार की फ़ोटो अपने साथ दोस्तों लेकर आनी होगी। और शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित अर्हता हेतु आप जो मुख्य वेबसाइट है इनकी यहाँ पर दोस्तों अवलोकन जरूर कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर साक्षात्कार के दिन ही पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, जिसके लिए अभ्यर्थी को तैयार रहना होगा। इसके अलावा विद्यालय सैन्य छावनी में स्थित है। सभी अभ्यर्थी अपनी फ़ोटो आईडी जरूर लेकर आएं और छावनी क्षेत्र के सभी नियमों का पालन करें। परिसर में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। छा और साक्षात्कार के लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों इसकी शैक्षिक योग्यता की कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी। वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर्स कोचेस इंस्ट्रक्टर्स एंड अदर पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। पीजीटी फिजिक्स बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आपको या तो अपने एमएससी किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपने 50% के संग दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 50% अंक आपको चाहिए। पीजीटी इंग्लिश है तो उसके लिए आपको संबंधित विषय इंग्लिश में दोस्तों आपकी 50% होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी या फिर आपकी संस्कृत, मतलब कि पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, यानी कि हिंदी आपकी होनी चाहिए दोस्तों आपकी ग्रेजुएट पर, ठीक है, हिंदी और संस्कृत विद। इसके बाद देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से एमएससी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स है तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चल जाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वाले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। वैसे पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल बायो प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी द बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। इसी तरह से पीजीटी हिस्ट्री है तो उसके लिए हिस्ट्री चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी चाहिए। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक सेल नॉट बी एलिजिबल। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने एमकॉम किया हुआ है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से तो आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स दोस्तों आपका आपका चल जाएगा। साथ ही साथ ये तो हो गया आपका संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाने की आपकी दक्षता साथ में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये आपके लिए डिज़ायरेबल है। इसी तरह से दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी साइंस की। तो टीजीटी की मैं बात करूँ सिंपली, तो टीजीटी के लिए आपने दोस्तों क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स विद द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स चाहिए
और आपका जो एग्रीगेट है वो भी 50% दोस्तों आपका बनना चाहिए टोटल में, ठीक है। तो जैसे कि आप टीजीटी संस्कृत बनना चाहते हैं तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपका होना चाहिए। संस्कृत में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी आपने पढ़ा होना चाहिए पूरे 3 साल। साथ ही साथ हिंदी आप मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन है 50% और हिंदी में 50% चाहिए। टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। ऐसी अगर बात करें टीजीटी एसएसटी है तो एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से 4 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी 2 हो जाए, जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स से। इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जाए, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जाएं। और आपको मैथ्स में 50% एंड बीएससी जो आपने किया हुआ वो भी 50% से होना चाहिए, ठीक है। टीजी साइंस की बात करेंगे बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये आपके लिए चाहिए। इसके अलावा आपको ये तो हो गया दोस्तों आपकी शैक्षिक योग्यता, साथ ही साथ दोस्तों आपको CTET 2 दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है। और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी होनी चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दोस्तों होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका है। इसी तरह से अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बनना चाहते हैं तो फिर इसकी योग्यता दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बीई या फिर बीटेक होना चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। इस तरह से बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों आपका चल जाएगा। जैसे कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और या फिर बीटेक है किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है आपका कंप्यूटर से, तो इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस चल जाएगा, एमएससीए चल जाएगा, इक्विवेलेंट चल जाएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस चल जाएगा, बीसीए और इक्विवेलेंट इन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड कोर्स होता है एनसीटी से, और एटलीस्ट 50% मार्क्स से, वो आपका दोस्तों यहाँ पर चल जाएगा। तो काफ़ी सारी दोस्तों यहाँ पर योग्यताएँ हैं और करके। और या फिर बी लेवल होना चाहिए फ्रॉम डोइक, है ना, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो ये दोस्तों आपकी शैक्षिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता, कि जैसे कि BE CSIT है, या बीटेक है CSIT है, BCA PG DCA MSc CSIT BS CSIT फ्रॉम यूकेनाइज यूनिवर्सिटी चल जाएगा। बीएससी मैथ्स एंड साइंस वाले विथ ए लेवल डोएक ये चल जाएंगे, ठीक है। पीजी मैथ्स एंड साइंस वाले विथ ओ लेवल डोएक चल जाएगा, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है कि आपको पाइथन आना चाहिए, एआई आना चाहिए, हिंदी यूनिकोड आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सब आना चाहिए। ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर योग्यता रहने वाली है। फिर योगा की दोस्तों बात करें तो जैसे ग्रेजुएट इन योगा साइंस है, पीजी इन योगा साइंस है, ये दोस्तों आपका होना चाहिए। इसके अलावा काउंसलर की है दोस्तों, तो जैसे BA BSc इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम द रिकग्नाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल क्या है कि इसमें मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल लेवल। तो ये डिज़ायरेबल है, नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। स्पेशल एजुकेटर में तो दोस्तों आपको यहाँ पर 12 पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। 12 पास विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSc इन एनी कैटेगरी और डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी यहाँ पर योग्यता रहनी चाहिए, ठीक है। तो सब और वाली है, ठीक है। या फिर आपने एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय RCT। स्पोर्ट कोच की भी दोस्तों यहाँ पर आ रखी है, तो उसकी भी आप दोस्तों यहाँ पर योग्यता दोस्तों देख सकते हैं। इस PDF को दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डाल दूंगा, वहाँ पर से आप इसको देख लीजिएगा इनकी योग्यताएँ। और PRT का दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो PRT में दोस्तों आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एटलीस्ट 50% मार्क्स से होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपका 50% मार्क्स से। और साथ ही साथ दोस्तों आपने क्वालिफाइड होना चाहिए आपको सेंट्रल टेट पार्ट 1, एंड साथ ही साथ आपको 2 साल का दोस्तों डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, जिसको कि हम दोस्तों DLED बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन दोस्तों ये होना चाहिए, जो कि जनरली आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। ये दोस्तों इसका फॉर्म रहेगा, जिसमें दोस्तों आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपने सीटेट क्वालिफाइड किया या नहीं है उसके बारे में बताना है। नाम हो गया, आपका पत्राचार का पता हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर, पैन कार्ड,
इसके अलावा आपको सामाजिक श्रेणी बतानी है, पिता पति का नाम। इसके अलावा आपने अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर भर देनी है, जितना आपको एक्सपीरियंस है वो भर देना है। हिंदी अंग्रेजी पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते हो वो भर देना है। कंप्यूटर का प्रयोग करते हो या नहीं ये बताना है। कोई आपका रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है उसके बारे में बताना है। कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं है वो बताना है। और आवेदित पद पर अपनी उपयुक्तता का संक्षिप्त विवरण बताना है, यानी कि शॉर्ट नोट और इन ऑन योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड। ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने डिक्लेरेशन करना है और अपने हस्ताक्षर करके सारी चीज़ें भेज देनी है। ठीक है। और ये जो भी आपका फॉर्म है उसको पूरी तरह से आप भर के इसमें अपने जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जितनी भी शैक्षिक योग्यता है उनको सेल्फ असेस करके दोस्तों आपने भेज देना है। और ये भेज देना है दोस्तों आपने जल्द से जल्द 22 फरवरी तक ये आपका वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद 25 फरवरी से दोस्तों आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।